अस्सलाम वालेकुम बेटा। 9th क्लास बेटा चैप्टर नंबर 7 हम 7.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो हमने इसके पहले 6 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 से इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। अब देखिए यहाँ पे ना एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपने एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, उसकी आपने इक्वेशन बतानी है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर याद करें क्या होता है। एक ऐसी लाइन होती है जो किसी लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से गुजरती है और उसके साथ वो परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री के एंगल भी बनाती है, तो उसके मिड पॉइंट से गुजरेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका मतलब है कि उस लाइन का हमें एक पॉइंट जो है वो मिल सकता है, वो अगर हम मिड पॉइंट निकाल लें, ठीक है। तो इसको समझें, ये देखें, ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट्स उसने हमें दिए हैं, एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, ठीक है। ये जिसके ए के ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 5, ठीक है, और बी के जो है कोऑर्डिनेट्स हैं 9 और 8 पॉइंट बी के, ठीक है। तो वो कहता है इस लाइन ए बी को, ये जो 2 पॉइंट्स ए बी है, इनको जोड़ने वाली जो लाइन है ना, इसके ऊपर एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन जिसे मैंने सी डी से रिप्रेजेंट किया है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो बताना यह है कि इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, हमें इस लाइन की इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो हमें एक तो इसका वो चाहिए है स्लोप ग्रेडियंट, वो पता चल जाए, और पॉइंट, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट हमें यहां से मिल सकता है। ये देखो, ये इसका क्या है, मिड पॉइंट है, किसका, ए और बी का, क्योंकि ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना सी डी, तो सी जो है वो इस ए बी का मिड पॉइंट बन सकता है, ठीक है, और वो सी पॉइंट इस सी डी लाइन पर मौजूद होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम मिड पॉइंट फार्मूले की मदद से ए और बी जो पॉइंट है इनका जो है वो मिड पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो मिड पॉइंट आ जाएगा, इस तरह हमें एक पॉइंट मिल जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे, इसी ए बी का हम निकालेंगे ग्रेडियंट, ठीक है, स्लोप निकालेंगे इसकी। तो ये क्योंकि इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो जो इसकी स्लोप आएगी ए बी की, उसको रेसिप्रोकल करके माइनस कर देंगे, ठीक है ना, रेसिप्रोकल माइनस उसका जो है वो इसके परपेंडिकुलर की स्लोप होगी, तो ये इससे हमारी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें जी, हमने मिड पॉइंट फार्मूला ये लगाया, मिड पॉइंट फार्मूला है ये हमारे पास, लेट, क्योंकि यहाँ पर सी ही इसका मिड पॉइंट आ रहा है, तो मैंने उसको देखें इस तरह ले लिया कि मिड पॉइंट जो है, जो हमने सी ये फाइंड आउट करना है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई हैं, ठीक है, ये बराबर आ गया इधर हमारे पास x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ठीक है। तो ये हम ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3 + 9/2। इसी तरह से इधर आ जाएगा 5 + 8/2, ठीक है। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, जो कि 3 + 9 12/2, और इधर आ जाएगा 13/2। तो 2 और 12 ये तो सिंप्लीफाई हो रहे हैं ना, 2 1 जार 2 और 2 6 जार 12 हो जाएगा, ये मिल जाएगा हमें, और इधर 13/2 इसको एज इट इज रहने देंगे हम, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा मिड पॉइंट इसका, ठीक है। तो मिड पॉइंट मिल गया हमें, जिसके कोऑर्डिनेट्स 6 और 13/2 आ गया। तो अब हमने क्या करना है, स्लोप फाइंड आउट कर लेनी है उस लाइन सेगमेंट की जिसके पॉइंट्स ए बी हमें उसने दिए हुए हैं, ठीक है। तो उसकी स्लोप ले लेते हैं ए बी के, तो ये आ जाएगी y2 - y1 ओवर x2 - x1, वैल्यूज पुट कर देंगे, 8 - 5 ओवर 9 - 3। तो ये जब हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास आया 3/6। 3/6 को हम सिंप्लीफाई करें, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी, यानी जिसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप ऑफ ए बी m ही है ना, ठीक है, m से स्लोप, ठीक है, ये आ जाएगी, ये हमारे पास आ गई 1/2, ठीक है जी। अब क्योंकि जो सी डी है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है, हमने सी डी ही की वो इक्वेशन बनानी है ना, तो अब ए बी की स्लोप जो है एम, वो तो हमें मिल गई 1/2, तो स्लोप ऑफ सी डी क्या होगी, सी डी की स्लोप, ठीक है जी, सी डी की स्लोप क्या होगी, ये जो आपके पास 1/2 था इसका रेसिप्रोकल करो और साथ नेगेटिव साइन लगा दो, ये, या इसको यूँ होता है -1 ओवर स्लोप ऑफ एम जो पहले हमने निकाली है, अगर उसको m1 कहें, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो जो पहली हमने ए बी की स्लोप ली है उसको यानी कि ये ए बी की स्लोप है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ये 1/2 है तो इसका रेसिप्रोकल होगा 2 और साथ नेगेटिव लगा दे -2, तो ये -2 स्लोप होगी सी डी की, ठीक है बेटा। तो याद रखें, अगर आपको एक लाइन कहा जाए कि इसकी परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप निकालनी है, तो क्या होगा, जो लाइन जिसके आपको पहले दिए जाएंगे, जैसे ए बी के हमें दिए हुए थे 2 पॉइंट्स, तो हम ए और बी की मदद से हमने उसकी स्लोप निकाल ली, 1/2 आ गई, तो इसकी परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप क्या होगी, इसका रेसिप्रोकल और साथ नेगेटिव साइन, ठीक है जी। अब ये हमने ले ली, और इसका एक तरीका ये भी होता है कि आप क्या करें, -1 ओवर स्लोप ऑफ द
प्रीवियस वन, जो पहली लाइन का स्लोप है उसको आप -1 ओवर उससे आप डिवाइड करें, जब ये देखो 1/2 ये ऊपर लेकर आओगे उलट हो जाएगा 2/1 बन जाएगा, तो यही चीज़ आंसर आएगी -2। तो हमें स्लोप ऑफ CD मिल गई -2। ठीक है, अब हम इक्वेशन ऑफ CD निकाल लेंगे। अब देखिए हमारे पास एक पॉइंट पहले हमने निकाल लिया था, मिड पॉइंट C, जिसके कोऑर्डिनेट 6 और 13/2 था, और अब स्लोप भी निकल आई हमारे पास। ठीक है, तो अब वही पॉइंट और स्लोप है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन लगा देंगे। ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ये है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो ये वैल्यूज़ जब हम यहाँ पर पुट कर देंगे इसकी, देखिए इसकी हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। y माइनस y1 हमारे पास 13/2, ठीक है, वो जो मिड पॉइंट के हमने पॉइंट्स निकाले थे, इक्वल टू उसके बाद ये m ग्रेडियंट ऑफ द CD वो हमारे पास ये आ गया -2। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप लिख सकते हैं कि ये हमारे पास m1 है। ठीक है, जो पहली लाइन है, और जो बाद में हमने निकाली है उसको हम इसको m2 का नाम दे दें। ठीक है जी, ये हमारे पास m2 है, स्लोप ऑफ CD को m2 से रिप्रेजेंट कर दें। ठीक है, तो इस तरह ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये फार्मूला यहाँ पर हमने, क्योंकि ये सेकंड वाली जो है तो इसकी हम m2 लिख देते हैं, तो ये वैल्यू इस तरह से पुट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आ जाएगा हमारे पास x, और ये x1 की वैल्यू 6 थी वो पुट कर दी हमने। ठीक है जी, तो ये देखें जी y माइनस 13/2 इज इक्वल टू, फिर आ जाएगा माइनस, अब ये माइनस का 2 अंदर मल्टीप्लाई करेगा ना, तो माइनस पहले x से मल्टीप्लाई करेगा, -2x बन जाएगा। ठीक है, फिर यही -2 इस -6 से मल्टीप्लाई करेगा, माइनस माइनस प्लस 2 6 12, तो ये आ जाएगा। ठीक है जी, अब उसके बाद हमने ये 2x उठा के इधर ले गए, 2x इधर माइनस का था, दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 12, ये इधर आ गया, और ये 13/2 है, ये माइनस का है, उठा के जब राइट साइड पे लाएंगे इधर आके ये ऐड हो जाएगा, प्लस का 13/2 हो जाएगा। ओके जी, ये प्लस का 13/2 हो गया। ओके जी, फिर अब हम इनको सॉल्व करेंगे। ज़ाहिर ये फ्रैक्शन जब भी हमारे पास आती है प्लस में या माइनस करने के लिए, तो हमें एलसीएम के तरीके से हल करना होता है इसे। तो हम यहाँ पे इन दोनों का देखेंगे एलसीएम, यहाँ पे 2 एलसीएम आएगा, क्योंकि एक ही के नीचे डिनोमिनेटर है 2। तो जब ये एलसीएम आ गया, फिर एलसीएम को पहले आप यहाँ पर इस 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 जो है इस 12 के नीचे 1 है ना, कुछ भी ना हो वहाँ 1 होता है, तो 1 से जब 2 को डिवाइड करेंगे आंसर 2 ही बनेगा। 2 को फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर यानी कि 12 से, तो ये 24 बन जाएगा। आगे प्लस का साइन, उसी तरह से 2 को 2 से डिवाइड कर दें, आंसर 1 आया। 1 को 13 से मल्टीप्लाई करें 13, तो इस तरह एलसीएम को हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है जी, अब आप ये देखें जी, ये वाला 2 यहाँ पे क्या कर रहा है, डिवाइड हो रहा है ना। अब यहाँ से आप 2 हटा सकते हैं, यहाँ से 2 नहीं हट सकता, यहाँ की कोई पहले ये एडिशन होगी, ये एडिशन होगी पूरी। अब ये एडिशन पूरी हो गई, अब यहाँ पे ये 2 यहाँ से हटाएंगे, यहाँ डिवाइड कर रहा है, उधर जाके इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये यहाँ पे इधर आ गया, ये 2 अब इधर इस 2x प्लस y के साथ यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर इन दोनों को ऐड कर दिया। 24 और 13 को क्या किया हमने, ऐड, 24 प्लस 13 37 आ गया। ठीक है जी, तो इस तरह से ये बन जाएगा 2 2 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 37। ठीक है जी, ये आ जाएगा हमारे पास 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 37। अब सारे इक्वल टू 0 करने के लिए इस 37 को भी उठा के हम इधर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 4x प्लस 2y माइनस 37 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी, जो उस लाइन सेगमेंट जो कि ए बी पॉइंट को जोड़ने से जो लाइन सेगमेंट बन रही थी उसके परपेंडिकुलर की, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की ये इक्वेशन है, 4x प्लस 2y माइनस 37 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छा जी, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। इसमें भी वो कहता है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू, एक पॉइंट दे दिया, एंड द परपेंडिकुलर टू अ लाइन हैविंग स्लोप -3/2। उसी तरह का क्वेश्चन है, वहाँ पर हमें स्लोप निकालनी पड़ी थी, यहाँ उसने एक स्लोप बता दी है और कहा है कि ये जो स्लोप है ना, ये वो लाइन है जो इस पॉइंट के साथ गुजरने वाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। यानी हमें जिस लाइन की इक्वेशन बनानी है उसका पॉइंट तो दिया हुआ है, और उसकी स्लोप हम इसकी मदद से निकालेंगे, क्योंकि वो लाइन इसके साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर इसकी स्लोप -3/2 है, तो इसकी परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी, इसको रेसिप्रोकल कर दें यानी 2/3 कर दें, और साइन माइनस का ख़त्म कर दें, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो जो वो लाइन जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, जिसकी स्लोप इस वक्त की -3/2 दिखा रहा है, तो इससे जो परपेंडिकुलर लाइन होगी ना, उसकी स्लोप होगी 2/3 प्लस 2/3, याद रखें। ठीक है, तो मैंने कहा आपको इसका तरीका यही होता है कि जब परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप दे तो दूसरी परपेंडिकुलर की निकालनी हो ना, तो आप क्या करें, उसको रेसिप्रोकल कर दें और नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दें। तो जैसे इसको रेसिप्रोकल करेंगे 2/3 बन जाएगा, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2/3 जो है प्लस का, वो हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी उसकी स्लोप मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन जी शुरू करते हैं इसको भी। उसी तरह से गिवन पॉइंट हमें दिया हुआ है, ठीक है, -4 -6 ये आ गया, और स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो लाइन हमने जिस लाइन
की हमें मतलब इक्वेशन बनानी है तो उसकी स्लोप क्या होगी, गिवन लाइन की स्लोप तो -3/2 है, तो उसकी स्लोप निकालने का वही तरीका -1/, इसकी स्लोप नीचे लिख दें ये, ठीक है जी। तो ये आप उसको ऊपर लेकर जाएंगे तो एक तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3/2 ऊपर जाकर 2/3 बन जाएगा, ये इसकी स्लोप आ जाएगी, ठीक है जी। अब आपके पास पॉइंट भी है, स्लोप भी है, तो उसी तरह से पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन आप वही फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। लीजिए y माइनस ये फार्मूले वाला माइनस आया और ये y1 की जो वैल्यू थी वो हमारे पास -6 थी, तो ब्रैकेट में डाल के हमने वैल्यू पुट कर दी, इक्वल्स टू स्लोप आ गई उस इक्वेशन के 2/3, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास x माइनस इसी तरह से x1 की वैल्यू भी माइनस में दी हुई थी, इसलिए ब्रैकेट में डाल के उसकी वैल्यू पुट कर दी। लीजिए ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो y प्लस 6 आ गया इज इक्वल टू 2/3 और इसी तरह से यहाँ पे भी x प्लस 4 बन जाएगा। अब यहाँ से ये 3 हटा सकते हैं आप क्योंकि अब ये प्रोडक्ट फॉर्म में है ना इसके साथ, इस रकम के साथ, तो ये 3 हम यहाँ से हटाकर उधर ले जाएं। 3 यहाँ पर इसके साथ इसको डिवाइड कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये देखें 3 इधर आ गया, ये y प्लस 6 को इसने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये y प्लस 6 ब्रैकेट के अंदर बाहर 3 आ गया, इसी तरह यहाँ पर ये 2 बाहर है और अंदर ये x प्लस 4 है, तो यहाँ ये 3 अंदर मल्टीप्लाई करेगा इन दोनों से, ये बन जाएगा हमारे पास 3y प्लस 16 और इधर ये 2 मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 8, ठीक है जी। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा 3y प्लस 18 इज इक्वल टू 2x प्लस 8। अब x यानी कि तमाम रकमों को लेफ्ट साइड पर इकट्ठा कर लिया, तो ये 2x इधर आके माइनस का 2x हो गया, ये 3x अपनी जगह पर मौजूद है, ये 18 भी अपनी जगह पर मौजूद है, ये वाला 8 राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करके गया है, इसीलिए इक्वल की दूसरी साइड पे गया तो साइन इसका चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। तो ये -2x प्लस 3y, 18 में से 8 माइनस कर दें, प्लस का 10 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा, आप देखो शुरू में क्योंकि माइनस का साइन जब भी आए ना तो आपने उस शुरू वाली रकम का माइनस का साइन खत्म करने के लिए तमाम रकमों को -1 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का 2x हो जाएगा, ये माइनस का 3y हो जाएगा और ये माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी जो कि हमें जो उसने हमसे डिमांड की है, ठीक है जी। ये हमारा आंसर, ठीक है जी। लें जी क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। जी बेटा अब आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 में भी उसने क्या है, एक इक्वेशन अब आपने बनानी है ऑफ द लाइन, उस लाइन की थ्रू दिस पॉइंट। अब उस पॉइंट की देखें ये कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स कोऑर्डिनेट ये आ गया, वाई कोऑर्डिनेट ये है, तो वो लाइन इस पॉइंट में से गुजर रही है, एक पॉइंट दे दिया एंड पैरेलल टू अ लाइन विद स्लोप -24। और वो जो ये जो लाइन है ये एक ऐसी लाइन के पैरेलल है जिसकी स्लोप उसने बता दी है। स्लोप अब याद रखें, जिसकी स्लोप सेम होगी तो वो, या पैरेलल जो होती हैं, जो पैरेलल जो लाइन होती है उनकी स्लोप क्या होती है, सेम होती हैं। तो इसका मतलब है कि अगर ये -24 उस लाइन की स्लोप है जो इसके पैरेलल है, तो इस लाइन जिसका उसने हमें पॉइंट दिया हुआ है उसकी स्लोप क्या होगी, -24 होगी। ओके जी। लीजिए गिवन पॉइंट हमें दिया हुआ है 11 -5 और रिक्वायर्ड स्लोप भी हमारे पास यही है -24। रिक्वायर्ड स्लोप भी यानी कि m वो भी हमें -24 ही है क्योंकि इसके पैरेलल है ना, तो पैरेलल की स्लोप वो लाइन जिन पैरेलल होती है उनकी स्लोप सेम होती है। तो स्लोप भी हमें पता चल गया, स्लोप भी गिवन है, पॉइंट भी गिवन है, तो उसी तरह से पॉइंट स्लोप फार्मूला वही लगाएंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिखेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज़ जो है वो गिवन वैल्यूज पुट कर देंगे, ये हमने तमाम वैल्यूज y माइनस y1 की वैल्यू -5 थी, इसी तरह से m की वैल्यू जो थी वो -24, फिर उसके बाद x और माइनस x1 की वैल्यू 11, ठीक है। ये वैल्यूज पुट कर दें, ये बन गया y प्लस 5 इज इक्वल टू -24, -24 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना, -24x और माइनस माइनस प्लस, और 24 जब 11 से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का 264 आ जाएगा, ठीक है जी। बस अब इनको आप एक तरफ लेफ्ट पे इकट्ठा कर लें, इक्वल टू जीरो लाना है आपने, जो भी इक्वेशन बनाने के लिए वो दे ना तो आपने उसको आखिर में इक्वल टू 0 लेकर आना है। तो ये ले जी, ये हमारे पास आ जाएगा 24, यहाँ से उठा के इधर ले गए लेफ्ट साइड पर, तो इसका साइन चेंज हो गया, माइनस का था अब प्लस का हो गया। इसी तरह से y अपनी जगह पर लेफ्ट साइड पर ही मौजूद है इसलिए वो प्लस का y, और ये 5 भी लेफ्ट साइड पर ही मौजूद है, ये भी प्लस का 5, और उसके बाद ये प्लस का 264 ये राइट साइड से उठाकर हम इक्वल की लेफ्ट साइड पर ले गए इसलिए इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, -264 इज इक्वल टू 0। तो लीजिए 24x प्लस y और 264 में से 5 माइनस कर देंगे तो माइनस का 259 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी जो हमसे उसने डिमांड की है, ठीक है, कि एक ऐसी लाइन जो कि जिसका पॉइंट उसने बताया हुआ था और बताया हुआ था कि एक ऐसी लाइन के पैरेलल है जिसका स्लोप उसने हमें बताई हुई थी, तो ये इसका रिजल्ट आ गया। ओके जी। ले जी उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आता है। क्वेश्चन नंबर 10 में अब वो हमें कहता है जी क्या करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। ले जी ये मैंने आपको शुरू में जो इक्वेशंस
एक्सरसाइज 7.2 के स्टार्ट में बताई थी कि डिफरेंट किस्म की इक्वेशंस होती हैं, तो वो हमारे यहाँ पे अब काम आएंगी। अब याद रखें, एक हमें उसने कहा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आपने इस हर एक इक्वेशन, जैसे पार्ट ए में ये दी हुई है ना, ये इक्वेशन है, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी लिख कर दिखाना है, फिर टू इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है और फिर नॉर्मल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो बारी बारी तीनों फॉर्म में ये आएंगे। लेकिन शुरू करते हैं। पहले हमें गिवन जो रकम है, गिवन इक्वेशन दी हुई है 2x - 4y + 11 = 0, तो इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे। अब याद है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म होती है उसकी y = mx + c, ये कहलाती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो अब इससे क्या पता चल रहा है कि y को लेफ्ट पे अकेला करना है, ठीक है, और x और बाकी जो कांस्टेंट है जो कि y इंटरसेप्ट होता है c, इसको राइट साइड पर लेकर जाना है। ठीक है, y को अकेला करना है, इसका ये तरीकाकार होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या करेंगे कि y वाली रकम ये देख रहे हैं -4y, इसे पहले अकेला कर लेंगे -4y। ठीक है, बाकी दोनों 2x भी उठा के उधर ले जाएंगे, 2x यहाँ प्लस का था दूसरी साइड पर जाके -2x हो गया। इस तरह 11 यहाँ प्लस का था दूसरी साइड पर जाके -11 हो गया, तो ये बन जाएगा -4y = -2x - 11। अब देखो मैंने कहा अभी y इंटरसेप्ट फॉर्म जो है, यानी कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जो y है वो अकेला होना चाहिए, y के साथ और कोई भी हमें नजर नहीं आना चाहिए, कोई वेरिएबल अपना कोफिशिएंट कोई यहाँ पे 1 के अलावा और कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे -4 आ रहा है, इस -4 को भी हटाना है, तो -4y के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड करेगा, या हम इसको -4 को यहाँ से हटाना चाहते हैं तो क्या करें, हर एक टर्म को या दोनों साइडों को -4 से डिवाइड कर दें। ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -4। ले जी, ये हम डिवाइड कर लेते हैं जी बोथ साइड्स बाय -4, तो इधर भी हमने -4y / -4 = -2x / -4 -11/-4। ठीक है जी, अब ये माइनस से माइनस कट गया, 4 से 4 भी कट गया, इधर y बच गया, इधर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 2 1 * 2 2 2 * 4, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है ना, 2 1 * 2 और 2 2 * 4, माइनस से माइनस भी खत्म हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2x। आगे ये माइनस माइनस, ये दोनों, ये भी माइनस है ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इधर 11/4। तो ये हमारे पास y इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाएगी, जिसमें हमारे पास ये स्लोप है 1/2 जो होती है, ये m की वैल्यू होती है, स्लोप होती है, और ये c की वैल्यू होती है y इंटरसेप्ट, इसे कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, y = mx + c, जिसमें ये m को रिप्रेजेंट करता है 1/2 और ये वैल्यू c की होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाएगी। फिर है जी टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट फॉर्म याद करें, वो ये थी हमारी इक्वेशन के x/a + b y/b = 1। ये हमारी थी क्या, टू इंटरसेप्ट फॉर्म, कि इसमें आपको बताया था क्या होता है कि ये हमारे पास जो यहाँ पर ये टू, इस तरह से अगर ये है कि ये एक्स एक्सिस को और ये वाई एक्सिस को, यहाँ 2 पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट ए ये बी, ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि एक्स एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है और वाई पे कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, ये 2 पॉइंट्स होते हैं ए और बी की वैल्यू। ठीक है, इसे कहते हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इसमें अब इसको हमने चेंज करना है उसी इक्वेशन को। ठीक है, तो ये हमारी गिवन इक्वेशन है 2x - 4y + 11 = 0। अब करना क्या है, देखिए इसका तरीका ये है कि आपने लेफ्ट साइड पर जो है ना, पहले ये कॉन्स्टेंट उठा के लेफ्ट साइड पर ले आए, आ गया। अब इसकी जो तरीका का आ रहा है वो ये है कि लेफ्ट साइड पर 1 होना चाहिए, प्लस का, लेफ्ट साइड पर क्या आना चाहिए, +1। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए लेफ्ट साइड पर ये -11 आ गया, तो -11 को -11 से ही डिवाइड कर देना, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसलिए क्या करेंगे पूरी इक्वेशन को -11 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म यही होती है कि आपने क्या करना होता है, लेफ्ट साइड राइट साइड पर जो है उसको आपने +1 बनाना होता है। तो उसका तरीका यही होगा, जो भी आपके पास इक्वेशन में कांस्टेंट होगा अकेला, उसको पहले राइट साइड पर ले जाएंगे, जैसे 11 को हम राइट साइड पर ले गए, -11 हो गया। अब इसको 1 में कन्वर्ट करने के लिए -11 से डिवाइड करना है, तो इसलिए पूरी इक्वेशन को -11 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय -11। ठीक है, फिर जब 11 से -11 से डिवाइड करेंगे तो इस तरह आ जाएगा कि 2x / -11, फिर -4y / -11, और इसी तरह से -11 और -11। ठीक है जी, अब ये देखें ये आ जाएगा हमारे पास -2/11x + 4 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/11y, यहाँ पे -11 से -11 कट जाएगा। अच्छा, अब यहाँ क्या करना होता है बेटा, यहाँ ऊपर सिर्फ x को रखना होता है। देखिए ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म आपके सामने लिखी है इधर, इस साइड पर ऊपर सिर्फ x रहेगा और सिर्फ y रहेगा, बाकी रकमें नीचे चली जाएंगी डिनोमिनेटर में। यही काम हमने यहाँ करना है कि हमने ऊपर x को रहने देना है, बाकी इसको डिनोमिनेटर में नीचे लेकर जाना है। तो जब ये रकम नीचे जाएगी ना, नीचे जाके रेसिप्रोकल हो जाएगी। जिस तरह नीचे से ऊपर लेकर आते हैं तो ऊपर जाकर ये रकम रेसिप्रोकल हो जाती है, इसी तरह जब ऊपर से नीचे जाएगी तो भी ये रेसिप्रोकल हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2/11 के बजाय 11/2 हो जाएगी माइनस का, तो x / -11/2 ये आ जाएगा यहाँ प्लस, इसी तरह से यहाँ क्या आ जाएगा y / 11/4, ये इधर आ जाएगा इसके नीचे = 1। तो ये हमारे पास कहलाती है टू इंटरसेप्ट फॉर्म, ये इस तरह से टू इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है जी, लीजिए उसके बाद फिर थर्ड जो है इसका पार्ट उसने कहा था नॉर्मल फॉर्म में लिखें। अब ये नॉर्मल फॉर्म वाला और समझे, इसमें क्या होता है कि नॉर्मल फॉर्म में आपने जो हमारी नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन होती है ना, वो होती है हमारी कि
एक्स साइन अल्फा, ठीक है, वो हम कहते हैं जी एक्स साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। ये हमारी कहलाती है नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो अब हमने इसको नॉर्मल फॉर्म में जब कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, इसमें हमें अल्फा की वैल्यू पहले निकालनी होती है। तो अल्फा की वैल्यू निकालने का तरीका ये होता है, सबसे पहले तो आपने को जो इक्वेशन दी जाएगी, जैसे ये इक्वेशन थी, इसमें से कांस्टेंट को आपने राइट साइड पे ले जाना है, कांस्टेंट राइट साइड पे चला गया। अब आपने क्या करना है कि ये जो लेफ्ट साइड पर जो x का कोफिशिएंट और y का जो कोफिशिएंट है, इन दोनों के कोफिशिएंट का आपने स्क्वायर लेना है सम बनाकर, यानी जैसे ये 2 का स्क्वायर प्लस इधर ये 4 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी जो वैल्यू आएगी उससे आपने इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये जो x का जो कोफिशिएंट था 2 था और y का कोफिशिएंट 4 था, तो 2 का भी स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आ गया प्लस इसी तरह 4 का स्क्वायर 16 बन गया, ठीक है। अब 4 प्लस 16 ऐड किया तो 20 स्क्वायर रूट आ गया। अब इसको जब आगे हम हल करेंगे, इसकी फैक्टर्स बनाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 20 होता है ना, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। और जिसका ये स्क्वायर 2 की पावर 2 है, ये इसका स्क्वायर रूट इसके स्क्वायर से कट जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, और 5 के ऊपर क्योंकि स्क्वायर नहीं है तो 5 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। तो ये हमारा आंसर निकल आएगा। जब हमने इसको हल किया 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट को, तो हमारा आंसर आया प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो आंसर आया ना, ये प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5, इससे हम इस इक्वेशन की बोथ साइड्स को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, आप देखें यहाँ पे भी उसी तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में, जैसे हमारे पास इधर 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में हमेशा प्लस का 1 होना चाहिए, इसी तरह यहाँ पे भी ये जो माइनस की रकम है, यहाँ माइनस नहीं आना चाहिए, यहाँ हमेशा प्लस आना है। यहाँ क्या लाना है हमने, प्लस की वैल्यू होनी चाहिए, राइट साइड हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, ये पी हमारा हमेशा पॉजिटिव होगा, ये पी पॉजिटिव है। यहाँ नेगेटिव आ रहा है ना, तो मैं क्या करूँगा, ये क्योंकि आंसर में प्लस का साइन भी है और माइनस का भी है, जो मेरे पास ये रकम बनी थी प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5, तो इसमें से जो माइनस वाली रकम होगी मैं उससे इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा दूंगा, ठीक है। उससे क्या होगा, माइनस की वजह से ये माइनस माइनस मेरे पास राइट साइड पॉजिटिव हो जाएगी। तो राइट साइड को हमेशा पॉजिटिव रखना है आपने, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का 2 अंडर रूट 5 है ना, ये इससे हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी। तो यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है कि टू मेक द राइट साइड पॉजिटिव, राइट साइड को पॉजिटिव बनाने के लिए टेक नेगेटिव वैल्यू, जो उसकी नेगेटिव वैल्यू थी उसको हमने लिया, उससे हमने दोनों साइडों को डिवाइड कर दिया। देख रहे हैं, 2x माइनस 4y को भी माइनस 2 अंडर रूट 5 से डिवाइड किया, और इसकी राइट साइड को भी माइनस 11 का भी माइनस 2 अंडर रूट 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये देखें, ये जो माइनस 2 अंडर रूट 5 है, ये इस 2x को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसको अलग से डिवाइड कर दिया, 2x ओवर 2 अंडर रूट 5, और ये माइनस का साइन इधर आ गया, ठीक है। इसी तरह ये इसको भी माइनस 4y को भी डिवाइड कर रहा है, तो माइनस 4y डिवाइडेड बाय माइनस 2 अंडर रूट 5 ये आ गया, इज इक्वल टू, इसी तरह यहाँ पे भी 11 ओवर 11 के साथ भी माइनस, माइनस 11 ओवर माइनस 2 अंडर रूट 5। अब क्या होगा, ये माइनस से माइनस भी कट जाएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव आ गया 11 ओवर 2 अंडर रूट 5, ठीक है। और इधर भी आपके पास ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2y, इधर इसी तरह ये कटिंग होगी, 2 1 जार 2 2 2 जार 4, ये भी सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा 2y ओवर अंडर रूट 5, और इसी तरह यहाँ पे भी ये 2 से 2 कट गया, ठीक है, ये माइनस x ओवर अंडर रूट 5 आ जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, ठीक है। अब जो हमारी नॉर्मल फॉर्म की जनरल जो इक्वेशन होती है उसको हम यहाँ लिखेंगे, उसके साथ इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है, अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। देखो कैसे कि हमारे पास वो जनरल फॉर्म, ये वो आ गई जनरल फॉर्म, इसकी कंपेयर इट विद, ये हम इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है, इसको हम कंपेयर करेंगे इसके साथ x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। अब आप देखें, x, ये x मौजूद है, ये x आ गया, तो बाकी इस x के अलावा बाकी जो वैल्यू होगी ना, वो cos अल्फा की वैल्यू होगी। देख रहे हैं बात को, समझे कि ये जो हमारे पास x आ गया, ये x यहाँ मौजूद है, वो x ये यहाँ भी मौजूद है, ठीक है। ये x है, ये x को कंपेयर कर रहे हैं हम, इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये भी x है, ये भी x है, बाकी क्या बचा यहाँ से 1 ओवर माइनस का 1 ओवर 5 अंडर रूट, ये जो माइनस का 1 ओवर 5 अंडर रूट है ना, ये cos अल्फा की वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे cos अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 5 अंडर रूट। इसी तरह यहाँ पे देखें साइन अल्फा की क्या वैल्यू आएगी, y आप छोड़ दें, y यहाँ पे भी है, y यहाँ पे, बाकी क्या बच गया, इस y के अलावा बाकी इसके पास क्या था, 2 ओवर 5 अंडर रूट, ये जो 2 ओवर 5 अंडर रूट है, ये साइन अल्फा की वैल्यू बन जाएगी, ये साइन अल्फा की वैल्यू आ गई, ठीक है। और इसी तरह से इक्वल के बाद जो राइट साइड पर p है, ये इसकी वैल्यू ये बन जाएगी। तो हमने इस तरह कंपेयर किया इन दोनों इक्वेशनों को, इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया, इनको जब कंपेयर किया तो cos अल्फा की वैल्यू, sin अल्फा की वैल्यू और p की वैल्यू, ये वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब हमने यहाँ से ना अल्फा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो cos से ही हम निकाल लेते हैं। cos अल्फा जो है वो माइनस 1 ओवर अंडर रूट 5 है ना, ठीक है। तो अब आपने अल्फा लेना है, एंगल लेना है अल्फा, तो cos इधर आके cos इनवर्स हो जाएगा, माइनस 1 ओवर अंडर रूट 5। तो अब ये आप कैलकुलेटर के ऊपर आप सेकंड फंक्शन दबाएं, उसके बाद cos को प्रेस करें, और उसके बाद ये उसके ऊपर
कैलकुलेटर पे -1/√5 आप वैल्यू पुट करें, आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 116.55 डिग्री। तो ये एंगल आ गया। अब आपने क्या करना है, इसी एंगल, यही एंगल निकालना था, इसी को आपने, ये जो हमारे पास नॉर्मल फॉर्म है, ये वाली नॉर्मल फॉर्म, ये ठीक है, इसमें अब आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है एंगल की जगह पे। ये एंगल हमने निकालना था, ठीक है। तो इस एंगल को यानी कि 116.55 देखें, एक्स कॉस अल्फा की जगह 116.55 डिग्री प्लस वाई साइन वही अल्फा की जगह वही 116.55 डिग्री इज इक्वल टू 11/2 √5। ये वही इक्वेशन जो हमने इक्वेशन नंबर यहाँ पे ये लिखी थी, ये इसकी वैल्यूज यहाँ पर ये सारी यहाँ पुट कर दी, सिर्फ अल्फा की जो वैल्यू निकली वो पुट कर दी। ये हमारी कहलाती है नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। ये इक्वेशन क्या कहलाती है, नॉर्मल फॉर्म। तो ये हमारा आंसर है। इसके बाकी दो पार्ट्स भी बिल्कुल सेम इसी तरह से हैं, ठीक है। अगर कन्फ्यूजन है तो मजीद अभी सेकंड पार्ट करते हैं, इंशाल्लाह वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। देखें जी, उसी तरह से हमारे पास अब ले जी, ये उसी तरह से हमारे पास ये अब इक्वेशन सेकंड पार्ट दिया हुआ, इक्वेशन दी हुई 4x + 7y - 2 = 0। तो सबसे पहले वही स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो आपको बताया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y = mx + c की शक्ल में हमने लाना है, ठीक है। तो y को पहले अकेला करें, ये 7y इधर रह जाएगा = बाकी ये दोनों रकमें उठाकर राइट साइड पर ले गए, जब इधर से जाएंगी राइट साइड पर तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है जी। और 7 को ख़त्म करना है यहाँ से, तो हम पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 7 से 7 कट जाएगा, इधर y बच जाएगा, इधर आ जाएगा -4/7x, इस तरह से +2/7। तो ये हमारे पास आ जाएगी y = -4/7x + 2/7। ये कहलाती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें स्लोप आपके पास ये -4/7 है और y इंटरसेप्ट जो है आपके पास 2/7 है। तो ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ओके जी। नहीं जी, फिर 2 इंटरसेप्ट फॉर्म करनी है। 2 इंटरसेप्ट फॉर्म उसी तरह से जैसे पिछले पार्ट में भी आपको मैंने समझाया, क्या करना है, पहले आपने कांस्टेंट को राइट साइड पे ले जाना है, जो इक्वेशन की कांस्टेंट है, कांस्टेंट अकेला जो है उसको राइट साइड पे ले गए। अब आपने क्या करना है, अब इधर क्योंकि जो राइट साइड पे जो नंबर है यहाँ पर 1 करना है, हमने इसको 1 बनाना है। 1 कैसे बनाएंगे, जब हम इसको 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे, लिहाजा इस पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी 2 से डिवाइड किया जब हमने पूरी इक्वेशन को, तो ये हमारे पास रिजल्ट आया 2 × 2 = 4, 2x बन गया इधर, इधर +7/2y = इधर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह से मैंने बताया भाई 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में x ऊपर रहेगा, बाकी रकम नीचे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, ठीक है। x को ऊपर रहने देते हैं, x को ऊपर रहने देंगे। अब 2 डिनोमिनेटर में नीचे लेकर जाना है तो रेसिप्रोकल होकर जाएगा, 2 रेसिप्रोकल यानी कि 1/2 की शक्ल में नीचे जाएगा, ये नीचे आया x/1/2, ठीक है। इसी तरह से प्लस y ऊपर रहेगा और ये 7/2 नीचे जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये बन जाएगा 2/7 = 1। ये हमारी कहलाती है जी 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, ये 2 इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन बन जाएगी, ओके जी। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने नॉर्मल फॉर्म, अब नॉर्मल फॉर्म आ गई दोबारा उसी तरह से। आप देखिए नॉर्मल फॉर्म वही तरीकेकार वहाँ पे जो मैंने आपको बताया था पहले, उसी तरह से आपने कांस्टेंट यहाँ से कांस्टेंट जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं, इसको राइट साइड पे ले आए, ठीक है। अब जो आपके पास लेफ्ट साइड पर 2 वेरिएबल के साथ ये कोफिशिएंट्स मौजूद हैं, आपने इन कोफिशिएंट्स के स्क्वायर ऐड करके स्क्वायर रूट के अंदर ले लेनी है, ये एक वैल्यू निकालनी है। ये कौन सी एक वैल्यू बनेगी, ये वाली वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये वैल्यू कैसे निकलेगी, जो आपके पास x का कोफिशिएंट जैसे 4 है, 4 का स्क्वायर, फिर प्लस का साइन आएगा दरमियान में, फिर जो y का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, ठीक है। ये ले लेना है। अब इनको देखें, 4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 16 + 49 जब ऐड करेंगे ये 65 बन जाएगा, ठीक है। तो 65 अब 65 जो है वो इसके मजीद और फैक्टर बनते हैं, 13 × 5 = 65, 13 भी प्राइम है और 5 भी प्राइम नंबर है, तो मजीद आगे सॉल्व नहीं कर सकते, इसको एज इट इज रहने देंगे, इसके साथ प्लस माइनस का साइन लगा दिया हमने, ठीक है। अच्छा, अब राइट साइड पे प्लस है, तो अब प्लस वाली स्क्वायर रूट से हम इसको डिवाइड कर देंगे दोनों साइडों को, ठीक है। तो टेक पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी राइट साइड पे पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव ही रखना है हमने, ठीक है। तो ये जब हम इसके साथ क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड इस प्लस √65 से हम इसको डिवाइड कर देंगे इस इक्वेशन की बोथ साइड्स को, ठीक है। तो हमने दोनों साइडों को जब डिवाइड किया तो ये देखें, ये हमारे पास बन जाएगा 4x/√65 प्लस 7y, ये 7y थी डिवाइडेड बाय √65 = 2/√65। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ठीक है। अब इसी तरह से हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है जिसके साथ हमने कंपेयर करना है वो नॉर्मल फॉर्म, जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, वही क्या कि x sin α प्लस y sin α = p, वो इक्वेशन लेकर आनी है, उसके साथ हम इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है जी। कंपेयर करते हुए वहाँ पे हमने अल्फा की वैल्यूज निकालनी है। देखें ये हमारे पास आ गई। अब हम इसको कंपेयर करने लगे हैं, इक्वेशन 1 जो थी उसको x cos α प्लस y sin α = p के साथ, ठीक है। तो x को छोड़ के बाकी cos α की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4/√65, ठीक है। इस तरह से sin α की वैल्यू आ जाएगी 7/65 ये आ जाएगा, ठीक है। और p की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो राइट साइड पर हमारे पास है 2/√65, ये p की वैल्यू। तो कंपैरिजन किया जब हमने इसको, ये हमारी, आप इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, ठीक है। इस इक्वेशन 2 का हमने कंपैरिजन किसके साथ किया है, ये जो ऊपर मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो इक्वेशन जो पीछे हमारे पास थी वो ये थी कि
4x ओवर 65 अंडर रूट, ठीक है, प्लस 7y ओवर 65 अंडर रूट इज इक्वल टू 2 ओवर 65 अंडर रूट। ये हमारी इक्वेशन नंबर, हमने इसको 1 का नाम दिया था, ठीक है। अब आप देखिए, इससे हम कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। x को छोड़ के बाकी जो वैल्यू होगी वो इस कॉस अल्फा की होगी, तो कॉस अल्फा आ गया 4 ओवर अंडर रूट 65। इसी तरह से साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी, साइन अल्फा की y छोड़ के, y को नहीं, ये y और ये y है, ये y और ये y है, ठीक है। बाकी साइन अल्फा है, कौन सा, 7 ओवर अंडर रूट 65, ये साइन अल्फा की वैल्यू है। और इसी तरह से राइट साइड पर जो p की वैल्यू वो पूरी ये आ जाएगी 2 ओवर अंडर रूट 65, ठीक है जी, ये आ गया। ले जी, अब हमने कॉस अल्फा, ये आ गया 4 ओवर 65 अंडर रूट है, तो अल्फा की वैल्यू लेनी है, कॉस इनवर्स 4 ओवर अंडर रूट 65। तो जब हमने 4 ओवर अंडर रूट 65 लिया तो हमारे पास आंसर आ गया 60.26 डिग्री। लेंगे, ये हमारे पास आ गया अल्फा की वैल्यू, ठीक है जी, 60.26 डिग्री। तो अब यही हमने अपनी जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लिखी थी, ये वाली इक्वेशन देख रहे हैं, ये इक्वेशन 2 में हमने इसी को पुट कर देना है। इस अल्फा की वैल्यू को, जो अल्फा हमारे पास से डिग्री आया, जो एंगल की वैल्यू निकली है, इसको इस सेकंड जिसका नाम हमने दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म, इसमें हम अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हमारी नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन बन जाएगी। तो ये जब हमने पुट की तो ये हमारे पास आ गया x cos 60.26 डिग्री प्लस y sin 60.26 डिग्री इज इक्वल टू 2 ओवर अंडर रूट 65। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है जी। लेकिन इसी का फिर तीसरा पार्ट देखते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमें इक्वेशन दी हुई है 15y माइनस 8x प्लस 3। अब पहले इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में उसी तरह से 15y माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, तो 15y को पहले अलग करें, ये माइनस का 8x इधर आके प्लस का 8x हो जाएगा, प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है जी। लें जी, उसके बाद फिर हमें y को अकेला करना है, तो 15 यहाँ से हटाना है, इनके 15 से हर एक टर्म को हम डिवाइड कर देंगे, या बोथ साइड्स को 15 से डिवाइड कर देंगे। 15 से 15 यहाँ कट गया, यहाँ y बच जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8 ओवर 15x माइनस 3 ओवर 15, ठीक है। तो ये हमारी कहलाती है कौन सी फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन जाएगी ये, ठीक है। ये हमारा एक पहला पार्ट ये हल हो गया, ये इसका आंसर आ गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का, ठीक है। उसके बाद 2 इंटरसेप्ट फॉर्म लानी है हमने जी। अब उसके बाद हमने 2 इंटरसेप्ट फॉर्म देखें। 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में उसी तरह से पहले क्या करना है हमने कि इक्वेशन आ गई, जो कांस्टेंट है उसको पहले राइट साइड पे ले जाना है, कांस्टेंट को राइट साइड पे ले गए, उसके बाद इसी कांस्टेंट को ही 1 में बनाना है। तो 1 कैसे बनेगा, जब आप इसी -3 को -3 से डिवाइड कर देंगे, लिहाजा इस पूरी इक्वेशन को -3 से बोथ साइड्स को हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। इधर भी -3 से डिवाइड कर दिया, इधर भी। तो यहाँ क्या होगा, ये -3 इस -8x को भी डिवाइड कर रहा है, इसको अलग कर दिया। इसी तरह से ये -3 इस प्लस 15y को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है जी। और इधर ये -3 और -3 ये इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो ये -3 और -3 कटिंग होगी, तो आंसर 1 आ गया, ये 1 हो गया। और इधर आपके पास ये बन जाएगा माइनस का 8x ओवर -3, तो माइनस से माइनस भी कट जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप पे ये प्लस का 8 ओवर 3x आ जाएगा। और जब हमने इधर पुट किया, ये पहले ये 15 था, ठीक है, प्लस का 15 और ये माइनस का 3, ठीक है जी। ये माइनस का 3 जो है इस प्लस के 15y को डिवाइड कर रहा है, तो माइनस है नीचे और ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा हमारे पास, और साथ ये कटिंग हो जाएगी, 3 1 3 3 5 15, तो ये बन जाएगा माइनस का 5y, ठीक है जी। ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 5y इज इक्वल टू 1, ठीक हो गया जी। अब वही क्योंकि 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या करना है, आपने x को ऊपर रखना है, बाकी डिनोमिनेटर में ले आना है, y को ऊपर रखना है, बाकी डिनोमिनेटर में। तो इसको जब डिनोमिनेटर में लाएंगे, ये डिनोमिनेटर में रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये बन जाएगा x ओवर 3/8 ये। इसी तरह से माइनस, इसी तरह ये क्या बन जाएगा, y ओवर 1/5 ये इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी बन जाएगी क्या है, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, ओके। ये इसका आंसर आ गया। लेकिन फिर दोबारा आ गया आखिर में, आखिरी हिस्सा इसका कि नॉर्मल फॉर्म के लिए उसी तरह से इक्वेशन को लिखें, ठीक है। उसी तरह से कांस्टेंट वैल्यू को हटाकर राइट साइड पर ले जाएं, उसका साइन चेंज हो गया, ठीक है। अब आपके पास ये आ गया। अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, जब क्योंकि शुरू में भी लीडिंग कोफिशिएंट भी आपके पास माइनस का आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए सारी रकम को यानी कि पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, लिहाजा इस सब के साइन चेंज हो गए। ये भी प्लस का 8x, ये माइनस का 15y और ये फिर प्लस का 3 आ गया, ठीक है जी। अब क्या करना है, अब मैंने आपको बताया कि नॉर्मल फॉर्म में फिर हम क्या करते हैं, जो कोफिशिएंट्स होते हैं x और y के, इनके स्केयर बनाने होते हैं और दरमियान में प्लस का साइन, हमेशा दरमियान में प्लस का साइन आएगा, याद रखना ये, ठीक है। इससे हमने फिर इसको डिवाइड करना होता है इन इक्वेशन को, ठीक है। इधर 8 दे दिया प्लस इधर से 15 इसका स्केयर, तो 8 का स्केयर 64 और 15 का स्केयर 225 हो गया, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे 289 आ जाएगा, और 289 जो होता है वो 17 का स्क्वायर रूट, जब 289 का स्क्वायर रूट जब लेते हैं ना वो 17 होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब इस 17 से हम इस पूरी इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन, इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो +7 क्योंकि प्लस है, हमें प्लस ही से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड बाय +17, ठीक है जी। तो 17 जो पॉजिटिव वाला है उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो 8 ओवर 17x,
ठीक है, -15/17 y इज इक्वल टू 3/17। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब इस इक्वेशन 1 को इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है नॉर्मल इक्वेशन की, ये x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, इसके साथ कंपेयर करेंगे। अब देखो कंपेयर कर रहे हैं, ये भी x है, ये भी x है, तो बाकी क्या बचा, ये cos अल्फा, तो cos अल्फा बराबर आ जाएगा 8/17 के। ठीक है, इस तरह से हम cos अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। इसी तरह यहाँ से देखें, ये y है, ये भी y है, ठीक है, तो बाकी क्या है, ये sin अल्फा, तो sin अल्फा की वैल्यू ये 15/17 आ जाएगी। ठीक है जी, ये फिर इसी तरह से p की वैल्यू आ जाएगी 3/17। तो यही वैल्यूज हमने आगे लिख दी हैं। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, cos अल्फा आ गया 8/17, sin अल्फा आ गया -15/17, और जो कांस्टेंट p है दैट इज इक्वल टू 3/17। तो अब cos अल्फा से हम अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अल्फा cos इधर आके क्या हो जाएगा, इनवर्स cos इनवर्स 8/17। ले जी, cos इनवर्स 8/17 जब हम हल करते हैं तो अल्फा की वैल्यू जो है वो आ जाएगी हमारे पास 16.93 डिग्री। अब जरा इसको भी तरह समझे, ये हमारे पास इस वक्त एंगल जो है 4th क्वाड्रेंट में आ रहा है। कैसे पता चला कि 4th क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसको भी ज़रा समझें बेटा। ये एक तो यहाँ पर भी जो पिछला सवाल मैंने कराया था, ये यहाँ पर भी देखें, इसमें भी हमारे पास क्या था कि ये जो एंगल आ रहा था ना, ये 2nd क्वाड्रेंट में आ रहा था। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास जो निकली थी, एक्चुअली ना यहाँ पर याद रखें, ये जो इसकी वैल्यू ये जो लिखी है ना, ये मैंने डायरेक्ट लिखी हुई है यहाँ पर, ये यहाँ पर ये पिछले सवाल में थी। ये डायरेक्ट कैसे आई है, ये एक्चुअली जब इसकी वैल्यू निकालते हैं ना, वैल्यू इसकी आती है 63 पॉइंट समथिंग आती है, 63.45 आती है। ठीक है, क्योंकि ये आ रहा है 2nd क्वाड्रेंट में। अच्छा, ये कैसे पता चला कि 2nd क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो उसका तरीका बेटा यहाँ से हमें पता चला कि ये जो हमने ये बनाई थी ना, ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म, ये देखो टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कह रहा है कि ये जो x वाला है वो नेगेटिव में आ रहा है और y वाला पॉजिटिव में आ रहा है। तो आप ये ज़रा देखिए ना, ये जो होता है ये कैसे होता है, ये है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर x की पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास x की नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, यहाँ प्लस की पॉजिटिव होती हैं, और यहाँ y की पॉजिटिव होती हैं यहाँ, और y की यहाँ नेगेटिव होती है। ठीक है, तो ये आ रहा है x नेगेटिव हमें यहाँ मिलेगा, ठीक है, और y पॉजिटिव हमें यहाँ मिलेगा। देख रहे हैं, तो ये हमारी इस तरह से ये स्लोप जा रही थी, ये लाइन यूँ जा रही थी। तो अब आप यहाँ से, क्योंकि ये नॉर्मल फॉर्म आपको बताया कि यहाँ से इस ओरिजिन से एक लाइन जो है ना, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ होती है, ये नॉर्मल, इसे नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इसका एंगल बन रहा है ना, ये वाला, ये आप देखो, ये कौन से क्वाड्रेंट, 2nd क्वाड्रेंट बन रहा है। हमें पॉजिटिव x एक्सिस से एंगल चाहिए होता है। ठीक है, तो इसका एंगल जो आप पहले निकालेंगे वो एंगल आएगा, ये इसके ऊपर जो है वो निकालेंगे ना, cos इनवर्स -1/5 वो 63.45 डिग्री आएगा, वो नेगेटिव एंगल होगा। हम उसको पॉजिटिव बनाने के लिए 180 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो फिर ये एंगल निकलेगा जो हमारे पास ये आया हुआ है 116 ये वाला एंगल 116.55, याद रखें ये वाला एंगल। ठीक है, तो इसमें भी ये जो हम चौथा पार्ट कर रहे हैं, अब इस 4th पार्ट में भी देखें आप कि ये जो एंगल आ रहा है ना इस वक्त हमारा, ये 4th क्वाड्रेंट में आ रहा है। मतलब कैसे, इसकी पहचान कैसे हुई जी, 4th क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये भी आप देख लें इधर, ये जो आपके पास ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म आई है। अब इसमें देखें x पॉजिटिव आ रहा है, देख रहे हैं, ये x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। अब वो इसी तरह से देख लें यहाँ पे, ये हमारे पास जो होता है ये x एक्सिस, ये y एक्सिस हो गया, ये नेगेटिव y हो गया, नेगेटिव x हो गया। अब यहाँ पे पॉजिटिव x तो आपको यहाँ मिल गया, और नेगेटिव y कहाँ पे मिलेगा, यहाँ मिलेगा। इसका मतलब इसकी ये स्लोप बन रही है, ये स्लोप है। ठीक है, ये देखें, ये वाली आ रही है, ये इसका ये स्ट्रेट लाइन एंगल, ये ग्राफ ये है। ठीक है, तो यहाँ पर आप खुद देखें, ये एंगल यहाँ से जो नॉर्मल इसके ऊपर ड्रा होगा, ये नॉर्मल। ठीक है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, 4th क्वाड्रेंट में आ रहा है। इस वक्त ये एंगल 4th क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो यहाँ से एंगल ये बनेगा ये वाला। तो हमने क्या करना है, ये 360 में से टोटल, क्योंकि हमें यहाँ से निकालना है, ये पॉजिटिव x एक्सिस से निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लाएंगे। ये वाला एंगल हमारे पास आ रहा है, तो हम यहाँ से पॉजिटिव से यहाँ लाएंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, 360 में से जो हमारे पास एंगल आएगा उसे माइनस करेंगे। याद रखेंगे बात, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पर ये देखें ये किया है, ये जब हमने अल्फा निकाला तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर देखें क्या आई है, 61.93। अब चूंकि हमने कहा सिंस इट इज़ इन द 4th क्वाड्रेंट, सो हमें उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 360 में से माइनस किया, 61.93 को 360 में से माइनस किया, जिसका आंसर है 298.07 डिग्री। तो ये वैल्यू हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द नॉर्मल इक्वेशन में पुट कर दी। तो x cos 298.07 डिग्री प्लस y sin 298.07 डिग्री इक्वल टू 3/17। लें जी, इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। लें जी, आगे क्वेश्चन नंबर 11 आ गया। फिर वो कहता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक वेदर द टू लाइंस आर पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, नीदर पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर। लें जी, ये एक सवाल पहले भी हमने किया हुआ है, दो ये हमें उसने इक्वेशन बता दी है। ठीक है, अब वो पूछ रहा है भाई ये जो दो इक्वेशन है, एक ज़ाहिर लाइंस की इक्वेशन है ना, तो बताना है कि ये जो इक्वेशन जिन लाइंस की हैं क्या वो लाइंस आपस में पैरेलल है।
या ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, या ये दोनों ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब ये एक फॉर्म ये स्टैंडर्ड फॉर्म देखो कि एक्स वाई और कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है, जिसमें हम जितनी भी इक्वेशन ले रहे हैं। और इसमें मैंने आपको बताया जब इस फॉर्म में जब इक्वेशन हो ना तो उसकी स्लोप लेना बड़ा आसान होता है। फार्मूला वो ये होता है कि m इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी, जिसमें हमारे पास ये a होता है, इसका x का कोफिशिएंट a होता है, y का कोफिशिएंट b होता है, याद रखें, ठीक है, और ये c के बराबर होता है। तो माइनस a ओवर b जो इसकी स्लोप होगी, अब इस सिचुएशन में देख लें, याद रखें कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है x y और कांस्टेंट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस सूरत हाल में हम इसकी स्लोप का ये फार्मूला लगा सकते हैं माइनस ए ओवर बी। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे माइनस ए और बी निकालेंगे, हम देखेंगे स्लोप क्या आ रही है। अगर तो स्लोप इक्वल आ रही है पैरेलल हो जाएगी, अगर स्लोप इक्वल नहीं आ रही तो फिर हम चेक करेंगे परपेंडिकुलर तो नहीं आ रही, कि दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर आ रहा है, तो फिर हम कहेंगे कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है। और अगर ना वो इक्वल आ रही है ना वो -1 का उनका प्रोडक्ट बन रहा है, तो हम कहेंगे नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको ये करना है। ले जी, इसको भी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जी लेट, अब देखें हम कहते हैं इस इक्वेशन जो फर्स्ट इक्वेशन है ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। तो शुरू करते हैं जी, इसको हम यूँ लिखेंगे, लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन रिस्पेक्टिवली, ठीक है जी। तो अब फर्स्ट लाइन की जो है वो स्लोप m1 क्या होगा, वो आएगा माइनस ए ओवर बी, ठीक है। अब माइनस ए ओवर बी देखें क्या था, अभी मैंने इधर इक्वेशन लिख दूँ, अगर ये है जी 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन थी, ठीक है। अब इसमें देखें ये a की वैल्यू है और इस y का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। ये b जो है ये b की वैल्यू यहाँ 1 है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पुट कर देना है, माइनस फार्मूले का साइन है वो माइनस आ गया, और ये a की वैल्यू ये 2 है, ठीक है, और y का कोफिशिएंट 1 है, तो 2/1, तो माइनस का 2/1 का मतलब -2 आ गया। तो हमारे पास पहली जो लाइन थी उसका जो स्लोप है उसका जो ग्रेडियंट है -2 आ गया, ओके जी। फिर इसी तरह से दूसरी इक्वेशन थी 4x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका हम ग्रेडियंट m2 से हमने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। फार्मूला उसी तरह से इसका भी कि m2 इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी, ठीक है। तो देख लें जी, माइनस, ये माइनस आ गया, a, अब यहाँ पे a की वैल्यू इधर इस इक्वेशन में a की वैल्यू 4 है, वो 4 आ जाएगी, और b की वैल्यू यहाँ पर 2 है, वो इधर आ जाएगी। तो अब ये देखिए -4/2, तो ये 2 इसको कट कर रहा है, 2 1 2, 2 2 4, ठीक है जी। तो इस तरह ये हमारे पास ये -2 ले जी, m1 भी -2 आ गया, m2 भी -2 आ गया। तो इसका मतलब है कि m1 इज इक्वल टू m2, सो द गिवन लाइंस आर पैरेलल। ले जी, पहला पार्ट हल हो गया, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड वाला, उसमें देखते हैं जी, सेकंड में हमारे पास जो पार्ट बी में जो इक्वेशन दी हुई वो ये दी हुई, 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 और 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो पहले आप इसको उसी फॉर्म में लिख लेंगे, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में, जिसमें x पहले आना चाहिए, फिर y, फिर कांस्टेंट इक्वल टू 0। तो उसी तरह से जब इसको करेंगे तो ये हमारे पास इस y को उठा के इधर मैं ले आऊँगा, y इधर आ जाएगा, ये 2x आ गया पहले, ये y इस साइड पर आया तो माइनस का 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये आ गई। तो ये हमारे पास इसकी फॉर्म बन जाएगी। अब हम इसको उसी तरह से देखते हैं, लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन रिस्पेक्टिवली, ठीक है जी। अब हम इनकी स्लोप्स निकालते हैं। तो देखें जी, पहले m1 आ रहा है, ये m1 इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी इज इक्वल टू, हाँ जी, m1 ये हमारे पास है, तो a की वैल्यू माइनस, तो ये माइनस तो फार्मूले वाला आ गया ना, ये वाला माइनस, इसकी वैल्यू 2 आ गई, और उसके बाद b की वैल्यू -3 है, ये माइनस के साइड में साथ है, तो ये -3, तो 2 माइनस का 3 भी माइनस का, तो माइनस से माइनस कट गया, तो ये आ जाएगा 2/3, तो इसकी स्लोप आ गई 2/3। अब दूसरी इक्वेशन जो थी उसकी स्लोप देखते हैं इसकी, ठीक है जी, वो ये m2, तो इसमें a की वैल्यू आ रही है हमारे पास 3, ठीक है, माइनस फार्मूले का, ठीक है, और a की वैल्यू 3 आ गई, और नीचे b की वैल्यू यहाँ पे प्लस का 2 आ गया, ठीक है। तो ये आंसर आ गया -3/2। ले जी, ये 2/3 है, ये -3/2 है, ठीक है। तो ये तो है नहीं कि रेसिप्रोकल नेगेटिव, ठीक है, या इन दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट निकालो, ठीक है, तो क्या -1 बनता है, चेक कर लेते हैं। ये देखो m1 m2 इज इक्वल टू क्या करेंगे, 2/3 मल्टीप्लाई बाय -3/2, ठीक है जी। ये अब ये जब इसमें करेंगे तो देखें क्या आएगा, ये 3 1 सा 3, 3 से 3 से कट गया, 2 1 सा 2, ये कट गया, तो माइनस का 1 बच गया। तो देखें इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दोनों स्लोप्स का वो -1 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब है ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर, ठीक है, सो द गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है जी पार्ट नंबर सी देखें जी। पार्ट नंबर सी में उसी तरह से दो इक्वेशन दी हुई हैं, पहली इक्वेशन ये दूसरी इक्वेशन, इनकी ये लाइंस को रिप्रेजेंट करती है, फर्स्ट लाइन ये सेकंड लाइन, ठीक है। लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन रिस्पेक्टिवली। तो पहले m1 ले लेते हैं जी, m1 किसकी है जी, फर्स्ट लाइन की स्लोप -a/b, तो -a/b देखें ये 4
आ गया इधर हमारे पास ये सॉरी x की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे देखो इसको मैंने लिखा हुआ है 2x + 4y - 1 = 0, ठीक है। तो a की वैल्यू ये 2 आ जाएगी, ठीक है जी। माइनस का साइन फार्मूले वाला आ गया जो इसका है, और ये a की वैल्यू 2 आ गई और b की वैल्यू 4 है, ये 4 है नीचे, तो -2/4, ये सिंप्लीफाई करें, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो -1/2 आ जाएगी इसकी स्लोप। फिर m2 की स्लोप उसी तरह से -a/b। अब ये इसमें हमारे पास a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू -2 है, नहीं जी, माइनस का साइन फार्मूले वाला आ गया, ठीक है। और उसके बाद ये b की वैल्यू माइनस में थी, -2, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये बन गया 1/2, ठीक है। अब ये -1/2 है, ये +1/2 है, तो इक्वल तो नहीं है, ठीक है, पैरेलल भी नहीं है। अच्छा, अब फिर हम देखते हैं क्या ये इसका रेसिप्रोकल नेगेटिव है लेकिन रेसिप्रोकल नहीं है, तो ये परपेंडिकुलर भी नहीं है, ठीक है ना। ये देखो ये परपेंडिकुलर भी नहीं है, ये देखें ये आ गया ना। तो ये नॉट m1 नॉट इक्वल टू m2 एंड m1 और m2 का प्रोडक्ट भी -1 के बराबर नहीं बन रहा। देख लें, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस, ये माइनस प्लस माइनस का रहेगा, और 1 1 = 1, ऊपर 1 और नीचे 2 2 = 4, तो ये बन जाएगा -1/4। ये -1 नहीं बन रहा, ठीक है। लिहाजा ये क्या है, ना ही ये इक्वल है ना ही इनका प्रोडक्ट -1 के बराबर है। सो द गिवन लाइंस आर नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। ओके जी, लें जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 10, 3 पार्ट थे कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 12 में वो कहता है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू, ये पॉइंट दिया हुआ है जिसमें से वो लाइन गुजर रही है, एंड पैरेलल टू द लाइन, एक ये लाइन दी हुई है जिसके पैरेलल है वो लाइन जिसका हमने इक्वेशन बनानी है। तो पैरेलल लाइन ये है, तो जाहिर है इसका जो भी आपके पास स्लोप आएगा वही स्लोप हमारा उस लाइन का होगा जिसकी इक्वेशन हमने बनानी है, ठीक है। तो इसका हम निकाल लेंगे स्लोप। आप देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है ना, ax + by + c = 0 की शक्ल में। तो इसका वही फार्मूला m = -a/b से हम इसकी स्लोप निकाल लेंगे, ठीक है। इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। ये देखें जी, गिवन पॉइंट एक तो हमें -4 और 7 दिया हुआ है, और स्लोप हम निकाल लेंगे। m1 जो लाइन दी हुई है वो है जी, उसका स्लोप बन गया -a/b, तो वो आ गया -2/-7, माइनस से माइनस कट गया, तो ये हमारे पास 2/7 आ गया, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस के क्या होती हैं, स्लोप सेम होती है, ठीक है। देयरफॉर हमारे पास जो रिक्वायर्ड लाइन होगी उसकी स्लोप भी ये आ जाएगी, ठीक है। स्लोप सेम स्लोप, सो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल टू, वो भी 2/7 आ जाएगा, ठीक है जी। तो पॉइंट स्लोप फार्मूला, पॉइंट वो दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ था, स्लोप हमें पता चल गई। पॉइंट स्लोप फार्मूला वही y - y1 = m × x - x1, ठीक है जी। और y - 7 वैल्यूज पुट कर दी, m की जगह 2/7 आ गया, x - -4 x1 की वैल्यू पुट कर दी, तो ये बन जाएगा -+4 हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ से ये 7 यहाँ से हटाएंगे, यहाँ डिवाइड कर रहा है, उधर जाके इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये बन जाएगा 7 × y - 7 = 2 × x + 4, ठीक है जी। तो इस तरह ये हमारे पास आ जाएगा 7y - 7 7 = 49 = 2x + 2 4 = 8। लें जी, 2x उठा के इधर ले जाएं, 7y ऑलरेडी इसी साइड पर मौजूद है, 49 भी इधर ही मौजूद है, और 8 भी उधर ले जाएं। 8 जब उधर जाएगा तो माइनस का 8 आ जाएगा, = 0, तो ये बन जाएगा -2x + 7y, इन दोनों को ऐड किया, माइनस का 57 = 0। लीडिंग कोफिशिएंट माइनस में है तो सबको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 2x - 7y + 57 = 0। ये हमारी रिक्वायर्ड जो है वो इक्वेशन है, जो लाइन जो हमसे उसने पूछी है उसकी ये इक्वेशन बन गई। लिए जी, अब इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखें। सेम इसी तरह से जैसे क्वेश्चन नंबर 12 किया है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 5 - 8 एंड परपेंडिकुलर टू द जॉइन ऑफ a एंड b। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट दे दिया और साथ उसने बताया कि ये जो लाइन जिसका आपने इक्वेशन बनानी है ना, वो एक ऐसी लाइन के साथ परपेंडिकुलर है जो कि दो पॉइंट्स a और b के ज्वाइन करने से बन रही है। तो ये a और b पॉइंट जो दो दिए हुए, इससे हम क्या करेंगे, इससे हम स्लोप निकाल लेंगे उस लाइन की जो, ठीक है। फिर उसकी परपेंडिकुलर लाइन है तो उसके मुताबिक हम उसका रेसिप्रोकल नेगेटिव करके उसका हम स्लोप निकाल लेंगे। तो ठीक है जी, देखें गिवन पॉइंट हमारे पास आ गया 5 - 8, ठीक है। अब हमने इस लाइन का पहले स्लोप निकाला ए बी का, स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है। इसको हम m1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, स्लोप ऑफ ए बी m1, ठीक है जी। ये तो y2 - y1 / x2 - x1, तो ये जब हमने वैल्यूज इसकी पुट की यहाँ पर, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/5। इसको सॉल्व किया हमने, ठीक है, तो ये 3/5 जो है ये हमारे पास स्लोप आ गई, जो हमें उसने लाइन के पॉइंट्स दिए हुए ए बी लाइन जो है उसकी स्लोप 3/5 आ गई। अब क्योंकि रिक्वायर्ड लाइन जो है वो हमारी है इसकी परपेंडिकुलर, ठीक है, तो उसकी स्लोप m2 जो है वो हम निकाल लेंगे कैसे, रेसिप्रोकल करके, नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो -1/3/5, तो 3/5 ऊपर जाकर 5/3 बन जाएगा। तो ये देखें 3/5 को रेसिप्रोकल करो 5/3 और साइन चेंज कर दो तो ये -5/3 बन गया,
ठीक है। बाकी इसका तरीका ये होता है कि -1 ओवर स्लोप लिख देते हैं, ठीक है। तो ये इसको सारा हल करेंगे, -5/3 तो हमारी रिक्वायर्ड लाइन जो है उसकी ये स्लोप बन जाएगी, ठीक है। तो अब पॉइंट भी मौजूद है और स्लोप भी हमारे पास आ गया, तो वही पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन हम यहाँ पे लगाएंगे, y - y1 इज इक्वल टू m2 करने के भी हमने उसको m2 से रिप्रेजेंट किया, m2 इंटू x - x1, ठीक है। तो इसके ज़रिए से हमने इसको पुट कर दिया, वैल्यू पुट कर दी, y -8 इज इक्वल टू -5/3 इंटू एक्स -5। लीजिए ये बन जाएगा y + 8 इक्वल्स टू -5/3 इंटू एक्स -5, ओके जी। और ये बन जाएगा 3, हाँ जी। अब क्या ये 3 जो है यहाँ पे देखें ना, ये 3 यहाँ पे डिनोमिनेटर है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ ये प्रोडक्ट फॉर्म में, इसलिए यहाँ से जा सकता है। तो ये उधर जाकर इसने मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 5 y + 8 इज इक्वल टू -5 इंटू एक्स -5। ले जी इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास आ गया 3y + 24 इज इक्वल टू -5x, और ये माइनस माइनस प्लस 25 हो गया। तो इधर से 5x उठा के इधर ले गए, प्लस का 5x हो गया, ये 3y अपनी जगह पर है, प्लस का 3y रहेगा, 24 भी अपनी जगह पर है, प्लस का 24 रहेगा। ये 25 हम उठाकर इक्वल की दूसरी साइड पे जा रहे हैं, तो ये माइनस का 25 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0, ओके जी। ले जी 5x + 3y, और इन दोनों का 24 प्लस का है और माइनस का 25, तो माइनस का 1 रह जाएगा ना, 25 में से 24 माइनस कर देंगे, तो माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी उस लाइन की जो से वो डिमांड कर रहे हैं। तो ये हमारा आंसर। लें जी हमारी एक्सरसाइज 7.2 एक बड़ी एक्सरसाइज थी, ठीक है, वो कंप्लीट हुई। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं।